खबर है जहां लॉरेंस बिश्नोई एक और गुर्गे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने राजस्थान के दिनेश सिंह को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस ने 3 गुर्गों की गिरफ्तारी की है। इससे पहले पुलिस ने राजस्थान के कमल राव और मुजफ्फरपुर के संतनु शिवम को गिरफ्तार किया था। दोनों से एनआईए और एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई और गुर्गों का नाम सामने आया है। बता दें कि गिरफ्तारी आरोपियों की पुलिस जांच में झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से कनेक्शन जुड़ने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी नंबर से दोनों गैंग के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है। आईबी, एटीएस और बिहार एसटीएफ के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए मामले की जांच के लिए पहुंची है। एनआईए और एटीएस की टीम स्थानीय पुलिस के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में जब्त किए गए ऑस्ट्रेलिया निर्मित 4 पिस्टल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के होने की बात सामने आई है। पुलिस के द्वारा 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ये जो हथियार तस्कर हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसमें से एक हथियार तस्कर है वो राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला है और इसके पास से 4 विदेशी इंपोर्टेड पिस्टल बरामद किया गया है। ये चारों पिस्टल जो है वो ग्लॉक पिस्टल्स हैं और इसमें जो एसटीएफ की जो SOG-7 की टीम है और हमारी जो DIU की टीम है इसने भी पूछताछ किया है और इंट्रोगेशन में ये पाया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो एक कुख्यात गैंग है इसके ये सक्रिय सदस्य रहे हैं और ये पूर्व में भी बिहार राज्य में इनका आना जाना लगा रहा है और इनसे काफी गहराई से पूछताछ की गई है। दानापुर के सगुना मोड़ के पास खगौल रोड पर हुंडई और फोर्ड कंपनी के सर्विस सेंटर में भयानक आग लग गई। आग में दर्जनों गाड़ियां चलकर खाक हो गई। पहले हुंडई फिर पास के फोर्ड के सर्विस सेंटर में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए आसपास के घरों को खाली कराया गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। दानापुर की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आग में दर्जनों गाड़ियां चलकर खाक हो गई। पहले बताया जा रहा है कि हुंडई फिर पास के फोर्ड की सर्विस सेंटर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद से कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब जाकर के कहीं आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के लिए आसपास के घरों को खाली कराया गया। लोगों को एहतियातन वहां से हटाया गया। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। हालांकि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। काफी संख्या में हम लोग का घर में धुआं जब गूंजे लगा तो हम लोग का नींद खुला। भाई देखे तो बाहर की पूरा धुआं जो विकराल रूप लिए हुए था। हम लोग भागे भागे आए यहाँ पे तो देख रहे हैं कि हीरो हुंडई का ही सर्विस सेंटर है इसमें लगा हुआ था। यहाँ तक तो आदमी आ भी नहीं रहा था। इतना धुआं, इतना आग का तेज जलन था जो कि हम लोग साहस बहुत किए लेकिन फिर भी हम लोग लहर की वजह से पीछे भाग जाते थे। कटिहार में अर्धनिर्मित पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। डंडखोरा प्रखंड के महेशपुर पंचायत में 5 करोड़ की लागत से पसंता पुल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था लेकिन बीच में जमीन अधिग्रहण नहीं होने के बाद पुल का काम रोक दिया गया। पुल के लिए बना अप्रोच पथ अब हादसे को आमंत्रण दे रहा है। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। ये 5 करोड़ रुपए का पुल है इसके और कुछ जमीन यहाँ के प्राइवेट लोगों को मिलने के चलते वो लोग ऑब्जेक्शन डाला जिसके चलते ये पुल का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। बहुत कठिनाई का सामना करके आना पड़ता है। बैग मिस अगर जरा सा भी मिस हो जाने से हम लोग जी सकते हैं। जान जोखिम में डाल के हम लोग को इस पार होना पड़ता है। मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन हुए 6 महीने हो चुके हैं लेकिन अब तक विद्यालय शुरू नहीं हो सका है। विद्यालय में क्लास, लैब और ऑफिस में ताला लगा हुआ है। विद्यालय कब शुरू होगा किसी को नहीं पता। इच्छुक छात्र छात्राओं को जानकारी देने के लिए हेल्प डेस्क भी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में वन और पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार भी इस बात को लेकर कार्रवाई कर रही है। जल्द ही महाविद्यालय में पद भरे जाएंगे और जल्द ही पढ़ाई शुरू होगी। प्रारंभ होने के लंबे अरसे के बाद भी जो है यहाँ पठन पाठन का काम शुरू नहीं हो पाया जो कि निराशाजनक स्थिति है। इस निराशाजनक स्थिति को दूर करना चाहिए ताकि जिस मकसद से यह महाविद्यालय खोला गया उस मकसद में ये सफल हो सके। यही
इसके खोले जाने की सार्थकता होगी। अमरिंदर सिंह के अध्यक्षता में कमेटी बनी है, रिपोर्ट देने जा रही है और हमारा पूरा प्रयास है जल्दी ही जो बच्चे सबौर विश्वविद्यालय में जो पढ़ रहे हैं जाकर के वहाँ नहीं पढ़ के वो सीधे मतलब उनकी पढ़ाई यहाँ भी हो। और हमने अनुसंधान अब भविष्य में इसको कॉलेज के साथ साथ रिसर्च सेंटर भी बनाए जा रहे हैं जाकर आने वाले समय में विभिन्न प्रजातियाँ लुप्त हो रही है, उसको बचाने का प्रयास भी किया जाएगा और वैज्ञानिकों को हम यहाँ पर रखेंगे जाकर के आने वाले समय में पर्यावरण के क्षेत्र में और बेहतर काम हो, उसका हम प्रयास करेंगे। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में 5 करोड़ की लागत से स्यूलिस गेट किसानों के लिए बनाया गया था। जल निकासी और सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए भारी भरकम राशि भी खर्च की गई, लेकिन निर्माण के बाद से अब तक इस स्यूलिस गेट के दरवाजे नहीं खुले हैं। किसानों में इसको लेकर काफी मायूसी है। किसानों से बात की न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन ने। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि बिहार के सभी नलकूपों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आपको हम हैरान कर देने वाली तस्वीर सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के कंसार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्यूलिस गेट का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिस पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी और स्यूलिस गेट को बनाकर तैयार किया गया ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा हासिल हो सके। और जब जब किसान को खेतों में पानी की जरूरत पड़ सके तो यहाँ के स्यूलिस गेट के फाटक को खोल दिया जाए और स्यूलिस गेट का जो पानी है वो किसानों के खेतों में पहुंच सके। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के कंसार गांव में बनाया गया यह स्यूलिस गेट आज तक नहीं खुला है और तकरीबन 15 साल पहले इसका निर्माण किया गया है और इसके रख रखाव पर प्रत्येक साल करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है बाढ़ को बचाने के लिए। और किसानों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए की राशि हर साल तटबंध पर खर्च किए जाते हैं। तो नहीं रहा है, कभी नहीं हुआ। ईसाई को ईसाई पानी जाम रहता है, न फाटक खुलता है न कुछ भी खुलता है, ईसाई बंद रहता है, चालू रहता है। इस समय पानी निकलता तो कोई बात था, पानी निकलने का तो इस समय कोई संभव ही नहीं है, बराबर फाटक बंद रहता है। ये पानी न निकल रहा है कितना साल से ऐसे ही। अच्छा, ये पैसा 7 अथी लगाए 9 करोड़ ना 9 करोड़ वो देखिए। किसानों ने सोचा था कि स्यूलिस गेट के निर्माण के बाद उनके खेतों तक पानी आएगी, लेकिन करोड़ों की राशि खर्च करने के बाद किसानों को पूरी तरीके से निराशा हाथ लगी है और इस स्यूलिस गेट से किसानों को किसी तरीके का कोई फायदा नजर आता दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।